18% जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद आपको 18,000 का जो है प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है, यानी कि डायरेक्टली 18,000 का बेनिफिट आपको ड्यूक 250 में हो चुका है। और इस बाइक के एक्स-शोरूम प्राइस की बात करें तो उसके अलावा इस बाइक में आपको एक ही बहुत एडवांस फीचर देखने को मिलता है, जो है क्रूज कंट्रोल का। क्रूज कंट्रोल के अलावा इस बाइक में आपको एक और सेफ्टी फीचर मिलता है, स्पीड कंट्रोल का। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज आप लोग के सामने खड़ी है KTM की दो सबसे ज्यादा शानदार बाइक्स। एक साइड आपकी खड़ी है KTM की ऑल न्यू 2025 Gen 3 ड्यूक 390 क्रूज कंट्रोल एडिशन, और दूसरी साइड आपकी खड़ी है KTM की ऑल न्यू 2025 Gen 3 ड्यूक 250 इबोनी ब्लैक एडिशन। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं इन दोनों बाइकों के बीच में कंपैरिजन, ताकि इस फेस्टिव सीजन आप में से ना कोई भी सोच रहा है कि मैं ड्यूक 390 को लूं या ड्यूक 250 को लूं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आप लोगों के लिए इन दोनों में से कौन सी बाइक बेस्ट होने वाली है और कौन सी बाइक आप लोगों को इन दोनों में से खरीदनी चाहिए। क्योंकि आज मैं कंपेयर करने वाला हूं इन दोनों बाइकों की फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को लेके, इन दोनों बाइकों की टॉप स्पीड को लेके, साथ में इन दोनों बाइकों की माइलेज को लेके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यू जीएसटी के बाद इन दोनों के प्राइसिंग में कितना डिफरेंस हो चुका है, इन दोनों के बाइकों का एक्स-शोरूम प्राइस कितना है, ऑन रोड प्राइस कितना है, वो सब कुछ आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में डिटेल में कंपैरिजन करके बताने वाला हूं। तो गाइस, आज का अपना ड्यूक 250 और ड्यूक 390 का कंपैरिजन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, करते हैं आज के अपने Gen 3 ड्यूक 390 और Gen 3 ड्यूक 250 के कंपैरिजन वीडियो को शुरू। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के लुक्स और डिजाइन को लेके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लुक्स में ना और डिजाइन में दोनों बाइक में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों बाइकों का लुक और डिजाइन बिल्कुल आपको सिमिलर तरह का दिखेगा। बस इन दोनों बाइकों के जो कलर्स है ना, उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो Gen 3 ड्यूक 390 है वो आपको यहाँ पे ब्लैक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में मिलती है, जिसमें आपको इस बाइक में जो व्हील्स हैं वो आपको पूरे ब्लैक कलर के मिलते हैं। टैंक कवर भी आपको यहाँ पे शाइनी ब्लैक कलर का मिलता है, बट इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पे शाइनी ग्रे कलर का देखने को मिल जाएगा। ड्यूक 390 की ब्रांडिंग आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में मिलती है। ड्यूक की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। फ्रंट का मडगार्ड ड्यूक 390 का आपको यहाँ पे ग्रे कलर का मिल जाता है, और जो इसका बॉडी फ्रेम है ड्यूक 390 का, वो भी आपको यहाँ पे शाइनी ग्रे कलर का देखने को मिल जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं एक ब्लैक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में ड्यूक 390 आपको मिलती है। दूसरी साइड हम बात करें KTM ड्यूक 250 इबोनी ब्लैक एडिशन की, तो ये जो बाइक है ना, आपको यहाँ पे कंप्लीटली पूरी ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है। चाहे इसका मडगार्ड की बात करें, फ्रंट मडगार्ड की, वो आपको शाइनी ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी आपको शाइनी ब्लैक कलर का मिलेगा। फ्यूल टैंक कवर भी आपको यहाँ पे शाइनी ब्लैक कलर का मिलता है। बस जो 250 की ब्रांडिंग है वो आपको ब्लैक और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। ड्यूक की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की मिल जाती है। इवन इस बाइक का जो चेसी है वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक कलर का मिलेगा। बॉडी फ्रेम भी इस बाइक का आपको पूरा ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। तो और व्हील्स की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर के ही मिलेंगे, फ्रंट और रियर के। तो हम कह सकते हैं जो ड्यूक 250 है वो आपको पूरी ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती है। दोनों बाइकों के फ्रंट लुक की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, दोनों बाइकों का जो फ्रंट लुक है आप लोग को बिल्कुल सेम तरह का मिलता है। दोनों ही बाइकों में आपको एक बहुत ही शानदार LED स्प्लिट हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, और साथ में दोनों ही बाइकों में आपको LED DRLs भी फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा दोनों ही बाइकों में आपके जो फ्रंट के इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं फुली LED दिखने को मिल जाते हैं। और उसके अलावा दोनों ही बाइकों की जो रियर की टेल लाइट है 390 और ड्यूक 250 दोनों की, वो भी आपको फुली LED मिलती है। साथ में दोनों ही बाइकों के जो इंडिकेटर्स हैं रियर के, वो भी आपको फुली LED देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही बाइकों में यहाँ पे आपको एक कंप्लीट LED सेटअप आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइकों के फ्रंट सस्पेंशन की, और कंपेयर भी कर लेते हैं इन दोनों बाइकों में क्या फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिलते हैं। तो सबसे पहले ड्यूक 390 की बात करते हैं। तो ड्यूक 390 में आपको यहाँ पे WX के 43 mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ड्यूक 390 में आपके जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपके फुली एडजस्टेबल रहते हैं, जिनको आप 5 क्लिक्स तक एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ KTM ड्यूक 250 में भी आपको यहाँ पे WPFX के फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं, और इसमें भी आपको यहाँ पे 43 mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन KTM ड्यूक 250 में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पर इसमें एक चीज है कि इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है ड्यूक 250 में, वो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। तो एक डिफरेंस ये है कि जो सस्पेंशन सेटअप है ड्यूक 390 का वो आपका एडजस्टेबल रहता है, ड्यूक 250 का सस्पेंशन सेटअप आपका फ्रंट का एडजस्टेबल नहीं रहता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के रियर सस्पेंशन सेटअप की। तो ड्यूक 390 का जो रियर सस्पेंशन है वो भी आपको यहाँ पे WPFX का मिलता है, और ये भी आपका फुली एडजस्टेबल रहता है, जिसको आप 5 क्लिक्स तक रिबाउंड डंपिंग और 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आपके ड्यूक 390 के रियर के मोनोशॉक आते हैं। दूसरी तरफ ड्यूक 250 के भी जो सस्पेंशन है रियर के, वो भी आपको यहाँ पे WPFX के मिलेंगे, और ये भी आपके 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि ड्यूक 250 का जो रियर मोनोशॉक है वो आपको फुली एडजस्टेबल नहीं रहता है, बट ड्यूक 390 का जो रियर मोनोशॉक है वो आपको यहाँ पे फुली एडजस्टेबल देखने को मिलता है। ये तो इनका सस्पेंशन कंपैरिजन था। आप कंपेयर कर लेते हैं दोनों बाइकों की ब्रेकिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइकों के फ्रंट ब्रेक्स की।
तो दोनों बाइकों के फ्रंट ब्रेक्स ना आपको बिल्कुल सिमिलर मिलते हैं। दोनों बाइकों के फ्रंट में आपको यहाँ पे 320 mm की बाइबरी की रेडियली डिस्क कैलिबर माउंटेड ब्रेकिंग मिलती है और दोनों ही बाइकों के ब्रेकिंग फ्रंट में आपको यहाँ पे 4 पिस्टन ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो दोनों बाइकों की जो फ्रंट की ब्रेकिंग है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब दोनों बाइकों के रियर ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों बाइकों में रियर में भी आपको यहाँ पे 240 mm की बाइबरी की फ्लोटिंग डिस्क कैलिबर ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है और दोनों ही बाइकों की जो रियर की ब्रेकिंग है उसमें आपको 2 पिस्टन ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और सबसे खास बात यह है कि दोनों ही बाइकों में आपको बाइबरी की ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो दोनों ही बाइकों के जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं व्हील्स की, तो व्हील्स में क्या है, दोनों ही बाइकों में आपको यहाँ पे 17 इंच के एल्यूमिनियम एलॉय कास्ट व्हील मिलते हैं, ड्यूक 390 में भी और साथ साथ उसके अलावा ड्यूक 250 में भी आपको 17 इंच के एल्यूमिनियम एलॉय कास्ट व्हील देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं टायर्स की, किस ब्रांड के टायर आपको ड्यूक 390 और ड्यूक 250 में देखने को मिलते हैं। तो ड्यूक 390 में आपको यहाँ पे अपोलो के अल्फा H1 ब्रांड के टायर मिल जाते हैं फ्रंट और रियर में। दूसरी साइड ड्यूक 250 में आपको यहाँ पे MRF के स्टील बेस के टायर मिलते हैं फ्रंट और रियर में। टायर साइज की बात करें तो दोनों ही बाइकों का जो फ्रंट टायर साइज है वो आपका 110/70 इंच का जो है फ्रंट टायर आपको साइज देखने को मिल जाएगा। तो टायर साइज दोनों बाइकों का सेम है। दूसरी साइड दोनों ही बाइकों के रियर टायर साइज की बात करें तो दोनों ही बाइकों में रियर में आपको 150/60 इंच का जो है रियर टायर साइज देखने को मिल जाता है और दोनों ही बाइकों में आपको फ्रंट और रियर में एक हाई रेडियल टायर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इनके टायर के ब्रांड में डिफरेंस है, बाकी टायर साइज में दोनों की कोई भी डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज को लेके, जो कि है इन दोनों बाइकों की इंजन कैपेसिटी, पावर और टॉर्क को लेके। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, दोनों ही बाइकों में सिमिलर तरीके का इंजन आप लोगों को मिलता है। दोनों ही बाइकों में आपको यहाँ पे सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और सबसे खास चीज यह है कि दोनों ही बाइकों में आपको एक बिल्कुल न्यू एडवांस LC4G इंजन मिलता है। ड्यूक 390 में भी और ड्यूक 250 में भी आपको LC4G इंजन देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही बाइक आपके यहाँ पे बिल्कुल न्यू OBD2 अपडेट के साथ आती है। ड्यूक 390 भी और ड्यूक 250 भी आपके यहाँ पे OBD2 अपडेट के साथ आपकी 250 भी देखने को मिल जाएगी। अब कंपैरिजन करते हैं इन दोनों बाइकों की पावर और टॉर्क को लेके। तो सबसे पहले ड्यूक 390 की बात करें तो ड्यूक 390 में आपको एक 46 bhp की बहुत ही ज्यादा रॉ पावर देखने को मिल जाती है और साथ में इस बाइक में आपको 39 Nm का बहुत ही शानदार टॉर्क आउटपुट भी आपको ड्यूक 390 में देखने को मिल जाएगा। दूसरी साइड बात करें KTM ड्यूक 250 की तो इस बाइक में आपको यहाँ पे 31 bhp की बहुत ही शानदार पावर मिलती है। साथ में इस बाइक में आपको 26 Nm का बहुत ही शानदार टॉर्क आउटपुट भी आपको KTM ड्यूक 250 में देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस ये है कि दोनों बाइकों के पावर और टॉर्क में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। एक बहुत ज्यादा पावरफुल बाइक आपकी ड्यूक 390 हो जाती है और अच्छा खासा टॉर्क आउटपुट भी आपको KTM ड्यूक 390 में देखने को मिल जाता है। और एक चीज और गाइस, लिक्विड कूल्ड इंजन होने के साथ साथ दोनों ही बाइकों में आपको यहाँ पे फ्रंट में रेडिएटर फैन मिल जाता है। ड्यूक 390 में आपको यहाँ पे देखिए गाइस एक कार्ब रेडिएटर फैन मिलता है जिसमें आपको 2 रेडिएटर फैन देखने को मिल जाते हैं और कुछ तरह से इसका आपको रेडिएटर कवर भी आपको और KTM की ब्रांडिंग भी आपको KTM ड्यूक 390 में फ्रंट में मिल जाएगी। दूसरी साइड आपको KTM ड्यूक 250 में भी यहाँ पे रेडिएटर फैन मिलता है, कर्व रेडिएटर फैन, पर आपको यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन कवर नहीं मिलता है जैसा कि ड्यूक 390 में मिलता था। और इसमें आपको यहाँ पे सिंगल रेडिएटर फैन आपको ड्यूक 250 में देखने को मिलता है और जो कि बेटर कूलिंग प्रोवाइड करता है दोनों ही बाइकों को। अब कंपैरिजन करते हैं इन दोनों बाइकों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और कर्व वेट को लेके। तो सबसे पहले ड्यूक 390 की बात कर रहे हैं। इस बाइक में आपको 800 mm की कंफर्टेबल सीट हाइट मिलती है, 183 mm का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस बाइक में आपको यहाँ पे 15 लीटर का मेटालिक फ्यूल टैंक भी मिल जाएगा और 820 की ब्रांडिंग भी इसके फ्यूल टैंक में आपको देखने को मिल जाती है। कर्व वेट की बात करें ड्यूक 390 की तो 399 सीसी का इंजन होने के बाद भी KTM ने इस बाइक का जो है वेट अच्छा खासा मैनेज किया है और इस बाइक में आपको 168 kg का कर्व वेट आपको ड्यूक 390 में देखने को मिल जाता है। दूसरी साइड बात करें KTM ड्यूक 250 की तो इस बाइक में भी आपको 800 mm की बहुत ही कंफर्टेबल सीट हाइट मिल जाती है, 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। दूसरी साइड बात करें KTM ड्यूक 250 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो इस बाइक में भी आपको यहाँ पे 15 लीटर का मेटालिक फ्यूल टैंक मिलता है और इसकी फ्यूल टैंक में भी आपको 820 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और कर्व वेट की बात करें तो इस बाइक का जो कर्व वेट है ड्यूक 250 का वो आपको 162 kg का देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करें तो इन दोनों बाइकों की सीट हाइट और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको सिमिलर मिलती है। तो डिफरेंस आपको मिलेगा इन दोनों बाइकों के ग्राउंड क्लियरेंस और कर्व वेट में। ड्यूक 390 में आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इन कंपैरिजन टू ड्यूक 250, पर इसका वेट ज्यादा रहता है ड्यूक 250 के मुकाबले। वहीं ड्यूक 250 में जो है आपका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम रहता है, बट इस बाइक का वेट भी आपको कम मिलेगा ड्यूक 390 के कंपैरिजन में।
तो आप कंपैरिजन करते हैं इन दोनों बाइकों की डिस्प्ले कंसोल और फीचर्स को लेके। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों ही बाइकों में सिमिलर का आपको डिस्प्ले मिलेगा और दोनों ही बाइकों में आपको एक बहुत ही शानदार 5 इंच की जो है कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 390 ड्यूक में भी और 250 ड्यूक में भी। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं KTM ड्यूक 390 की, क्या इसमें फीचर मिलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक कलर TFT डिस्प्ले आपको मिलती है इसमें 5 इंच की, और कुछ इस तरह से इसके TFT डिस्प्ले का आप लोगों को लुक और इंटरफेस मिलेगा। अब देखते हैं इस बाइक में क्या फीचर मिलते हैं। और इसके हैंडल बार में ऐसे बटन दिखाई देंगे जिसके थ्रू आप इसके TFT डिस्प्ले को मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर राइडिंग मोड मिल जाते हैं, राइडिंग में आपको यहाँ पे स्ट्रीट मोड मिल जाता है, रेन मोड मिल जाता है और ट्रैक मोड मिल जाता है, यानी कि 3 राइडिंग मोड आपको ड्यूक 390 में मिलते हैं। डुअल चैनल ABS आपकी ड्यूक 390 आती है, साथ में सुपर मोटो ABS का फीचर भी मिलता है जिसके थ्रू आप रियर व्हील में ABS को डिसेबल कर सकते हैं। इस बाइक में आपको मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा और लॉन्च कंट्रोल का एक शानदार फीचर भी मिलता है जो कि आपका एक्टिवेट होता है 1000 किलोमीटर जब ये बाइक चल जाएगी। उसके अलावा इस बाइक में आपको बाइक इन्फो मिल जाती है, साथ में ट्रिप इन्फो मिल जाती है। उसके अलावा एक बहुत शानदार एडवांस फीचर आपको इस बाइक में मिलता है जो कि है क्रूज कंट्रोल का। क्रूज कंट्रोल के अलावा इस बाइक में आपको एक सेफ्टी फीचर मिलता है जो कि है स्पीड कंट्रोल का। और इस बाइक में आपको अगर क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पे छोटा सा बटन मिलेगा, उसको आप प्रेस करेंगे और आपका किल स्विच ऑन होना चाहिए, और इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके डिस्प्ले में यहाँ पे बाइक में क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। क्रूज कंट्रोल के अलावा इस बाइक में आपको यहाँ पे छोटा सा एक और फीचर मिलता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन का। टर्न बाय टर्न नेविगेशन के अलावा इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फोन, ब्लूटूथ हेडसेट और ब्लूटूथ हेलमेट तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ के थ्रू आप अपने कॉल्स, SMS और म्यूजिक को इजीली यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा इस बाइक में आपको क्विक शिफ्टर प्लस भी, क्लचलेस गियर शिफ्टिंग के लिए क्विक शिफ्टर प्लस का फीचर भी आपको ड्यूक 390 में मिल जाएगा। साथ में इस बाइक में आपको राइड बाय वायर भी मिल जाता है। उसके अलावा इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, साथ में रेड कलर का आपको हैजल का बटन भी मिल जाएगा। और उसके अलावा इस बाइक में आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इजीली राइड के टाइम अपने मोबाइल को इजीली चार्ज कर सकते हो। और इस बाइक में आपको जो क्लच लेवर और ब्रेक लीवर्स है वो आपको ड्यूक 390 में फुली एडजस्टेबल मिलते हैं। अब बात करते हैं KTM ड्यूक 250 में क्या फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें भी आपको यहाँ पे 5 इंच की एक सिमिलर ड्यूक 390 की तरह TFT डिस्प्ले इसमें मिलती है कलर, और इसकी भी TFT डिस्प्ले का लुक और इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं। और इसमें भी यहाँ पे हैंडल बार में आपको बटन मिलते हैं जिसके थ्रू आप इसके मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या फीचर मिलते हैं ड्यूक 250 में। तो इसमें भी आपको राइडिंग मोड मिल जाएंगे, इसमें आपको स्ट्रीट और ट्रैक 2 राइडिंग मोड मिलते हैं। डुअल चैनल ABS के साथ आपकी ड्यूक 250 आती है और इसमें भी आपको सुपर मोटो ABS मिलता है जिसके थ्रू आप रियर व्हील में ABS को डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा इस बाइक में आपको यहाँ पे बाइक इन्फो मिल जाती है, साथ में आपको ट्रिप इन्फो मिल जाती है और इस बाइक में भी आपको यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन का एक फीचर मिलता है। उसके अलावा इस बाइक में भी आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फोन, ब्लूटूथ हेडसेट और ब्लूटूथ हेलमेट तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें भी आप अपने कॉल, म्यूजिक और SMS को एक्सेस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इस बाइक में भी आपको क्विक शिफ्टर प्लस मिल जाता है और क्लचलेस गियर शिफ्टिंग आप क्विक शिफ्टर प्लस से कर सकते हैं। और एक और फीचर आपको इसमें मिलता है शिफ्ट लाइट का, जो कि आपको एक्टिवेट होता है जब ये बाइक आपकी 1000 किलोमीटर चल जाएगी। और उसके अलावा इस बाइक में भी आपको यहाँ पे रेड वायर का फीचर मिलता है, इस बाइक में भी आपको यहाँ पे स्लीपर क्लच मिलता है और इस बाइक में भी आपको यहाँ पे रेड कलर का हैजार्ड लाइट का बटन भी देखने को मिल जाता है। साथ में इस बाइक में भी आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको राइड के टाइम आप इजीली अपने मोबाइल फोन को टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से चार्ज कर लेते हैं। तो ये तो कंपैरिजन हो गया इन दोनों बाइकों के फीचर्स और डिस्प्ले कंसोल को लेके। अब कंपैरिजन करते हैं इन दोनों बाइकों के माइलेज और टॉप स्पीड को लेके। तो KTM ड्यूक 390 की बात करें तो इस बाइक में आपको 28 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज मिलता है और 170 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको KTM ड्यूक 390 में मिल जाती है। KTM ड्यूक 250 की बात करें तो इस बाइक में आपको 30 से लेकर 32 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का आपको इसमें माइलेज मिलता है और इस बाइक में आपको 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको ड्यूक 250 में देखने को मिल जाती है। और दोनों ही बाइक आपकी यहाँ पे 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती हैं। तो ये तो बात हो गई थी इन दोनों बाइकों की फीचर्स कंपैरिजन, माइलेज कंपैरिजन और टॉप स्पीड कंपैरिजन की। अब कंपेयर करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज को लेकर जो कि है इन दोनों की बाइकों की प्राइसिंग। तो गाइस जैसा कि है आप लोगों को बताइए 22 सितंबर के बाद न्यू GST स्लैब स्टार्ट हो चुका है और KTM ड्यूक 250 के प्राइस में ना 18% GST अब इसमें एप्लीकेबल होता है, पहले इसमें 28% GST लगता था। तो इस बाइक के जो प्राइस है वो ड्रॉप हो चुके हैं। दूसरी साइड न्यूज थी कि जो बाइक 350cc से ऊपर है उनकी जो GST इंक्रीज हो जाएगी और उन्हें 40% GST एप्लीकेबल हो जाएगी और ड्यूक 390 के जो प्राइस है उसमें हाइक होने के चांसेस थे। गाइस अभी ना फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है और ड्यूक 390 के प्राइस में अभी कोई भी हाइक नहीं मिल रहा है क्योंकि KTM ने अपने प्राइस हाइक को होल्ड कर दिया और इसमें अभी भी आपकी 31% GST ही एप्लीकेबल होती है। और अब बात करें इन दोनों बाइकों की प्राइसिंग की तो गाइस इस बाइक में 18% GST एप्लीकेबल होने के बाद आपको 18,000 का जो है प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है, यानी कि डायरेक्टली 18,000 का बेनिफिट आपको ड्यूक 250 में हो चुका है। और इस बाइक के एक्स-शोरूम प्राइस की बात करें तो इस बाइक का जो न्यू एक्स-शोरूम है न्यू GST एप्लीकेबल होने के बाद वो है आपका 2,12,000 रुपए,
दूसरी साइड KTM ड्यूक 390 की हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है आपका 2,97,000 रुपए। और यहाँ पे मैं अभी KTM शोरूम हल्द्वानी पे हूँ और इस बाइक के हम दोनों बाइकों की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इस बाइक का यहाँ पे ऑन रोड प्राइस है आपका 2,56,000 रुपए ड्यूक 250 का और 3,62,000 रुपए ऑन रोड प्राइस है आपका KTM ड्यूक 390 का। और इन दोनों बाइकों की जो प्राइस डिफरेंस है गाइस अराउंड 85,000 रुपीज का जो है इन दोनों बाइकों में जो है प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और गैस इस 85,000 के प्राइस डिफरेंस में अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, एडजस्टेबल सस्पेंशन चाहिए फ्रंट और रियर के, बहुत ज़्यादा रॉ पावर चाहिए, तो गैस आप डेफिनेटली ड्यूक 390 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप लोगों का बजट 3.5 लाख के आसपास का है तो साइड आप लोगों का बजट 2.5 लाख के आसपास है और उस बजट में आप बहुत ही ऐसी बाइक देखना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छा खासा एवरेज मिलता है, पावर मिलता है, फीचर्स भी आपको जिसमें ड्यूक 390 के जैसे मिलते हैं, लुक भी आपको ड्यूक 390 के जैसे मिलता है। साथ में इस बाइक में आपको रेड वायर, स्टिपर क्लच, साथ में इस बाइक में आपको सुपर मोटो ABS जैसे जो एडवांस फीचर मिलते हैं उसमें आप 2.5 लाख के बजट में आप ड्यूक 250 की तरफ इजीली जा सकते हैं। तो वही आज की इस वीडियो में मैंने इन दोनों बाइकों के प्राइस कंपैरिजन, माइलेज कंपैरिजन, टॉप स्पीड और फीचर्स को लेकर कंपैरिजन किया है और आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आप लोगों के लिए सूटेबल है और कौन सी बाइक आप लोगों को अपने बजट के हिसाब से अपने लिए लेनी चाहिए। तो गाइस आप लोगों को आज का 390 ड्यूक और 250 ड्यूक का कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।